हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। स्वागत आप सभी लोगों का फुल स्कोर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2016 से 2021 तक जो भी AAA के पेपर हुए हैं उनमें किस किस चैप्टर से इकोनॉमिक्स के कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्पेशली मैं आपसे इकोनॉमिक्स से जो जिन एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ उस पर चर्चा करूंगा आपसे, और उन एरियाज पे भी बता दूंगा आपको जहां से भले ही क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे गए अब तक, लेकिन वहां से क्वेश्चंस बनते बहुत ज़्यादा हैं। तो एसएससी कभी भी आपसे ज़्यादा पूछ सकती है, तो उस एरिया को भी कर लेना एक बहुत ही समझदारी है। टारगेटेड अप्रोच दूंगा, शॉर्ट अप्रोच दूंगा, फॉलो करेंगे आप, बहुत बेहतरीन नंबर यहाँ से ला पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप समझते हैं, अमल में लाते हैं तो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं देखूं ये जो डेटा है 16 से लेके 21 तक का एक चैप्टर इकोनॉमिक्स इंट्रो। इकोनॉमिक्स इंट्रो का मतलब क्या है? अब एक इंट्रो वर्ड बहुत बड़ा एक ब्रैकेट दे देता है कि यार क्या क्या पूछ देगा। तो स्पेशली मैं बात करूं आपसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, इन सारी चीज़ों पे कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमेबल गुड्स क्या है, ठीक। तो इन सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर ले तो इन सारे एरियाज से एसएससी ने लगातार हर साल लगभग 5 क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब आपको दिया है 10 नंबर का सीधे यहाँ से। इसका जो वेटेज आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। अच्छा, यहीं पे बताते चलूंगा आपको कि हर चैप्टर को अगर सही से आप करते हैं तो कितना टाइम लगना चाहिए इस चैप्टर को आपको करने में। मतलब इसको अगर बहुत ढंग से करते हैं हम, मतलब पढ़ते हैं फिर रिवाइज करते हैं और फिर रिवाइज करते हैं, तो भी मैक्सिमम हमें 3 घंटे लगने चाहिए इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर आप 10 नंबर आपको दे सकता है, आपको देने हैं लगभग 3 घंटे। अब आता हूँ मैं आपसे बात करूँगा डिमांड चैप्टर की। लेकिन डिमांड को जब आप पढ़ते हैं तो कई बार आप देखते हैं जो क्वेश्चंस होंगे वो डिमांड के कोर कॉन्सेप्ट पे होंगे और कहीं कहीं डिमांड और मार्केट को वो मिक्स करेगा। तो मैंने मार्केट चैप्टर को भी डिमांड के ही साथ ले लिया है, ठीक। आप देखेंगे इससे लगभग 14 क्वेश्चन, 13, 11, 10, 8 और 11। मतलब अगर मैं देखूं तो ये जो 2 चैप्टर्स होंगे डिमांड और मार्केट, ये आपको दे सकते हैं 16 नंबर से लेकर 28 नंबर तक, ठीक। डिमांड और मार्केट कितने घंटे आपको देना चाहिए? डिमांड की मैं बात करूं तो 1.5 घंटे के आसपास आपसे मांगेगा ये चैप्टर, और मार्केट की बात करूं तो ये चैप्टर भी 1.5 घंटे के आसपास आपसे मांगेगा, ठीक है। और इसके बाद ये 3 घंटा हो गया आपका। इनको अगर मैं बहुत अच्छे से रिवीजन करने की बात करूं तो 2 घंटा आप और रख दें। इससे ज़्यादा समय देना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है। मतलब हमें यहाँ पे देने होंगे 5 घंटे, और 5 घंटे जो होगा हमको वो दे सकता है कितने नंबर? 16 से 28 नंबर के आसपास। आप चाहें तो इसमें 1 घंटा और डाल दीजिए, मतलब 5 से 6 घंटा आप डिमांड वाले चैप्टर को देंगे, ठीक है। तो जो ये चैप्टर है आपका, ये 5, ठीक है, ये वाला कितना? 3 घंटा, ठीक। तो ये दोनों चैप्टर्स मेरे हिसाब से, ये तीनों चैप्टर, जो 3 चैप्टर्स की बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। फटाक से आपको एक अच्छा नंबर कवर करा देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चे बात करते हैं सप्लाई की। ये जो सप्लाई चैप्टर है बेसिकली आप देखते हैं एक साल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, इधर 4 फिर 1 और 3, एक फ्लक्चुएशन है। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है? जैसे ही डिमांड पे आपने 1.5 से 2.5 घंटा लगा चुके हैं, उसके बाद जब इस पे आप आते हैं, मतलब डिमांड को आपने 2.5 घंटा के आसपास दे दिया है, 1.5 से 2.5-3 घंटा। उसके बाद सप्लाई आपका 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। 1 घंटा एक बार आपको पढ़ना है, 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट एक बार पढ़ेंगे, चलिए 1 घंटा रख लेते हैं, ठीक। 1 घंटा एक बार पढ़ा आपने, उसके बाद खाते पीते उठते बैठते इसको बस इसके नोट्स को रिवाइज कर लीजिए आप। यहाँ से भी आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 2 नंबर का है चाहे 6, बड़े प्यार से हो जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, डिमांड में ही इसके लगभग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को भी जरूर कर ले। मैं बिल्कुल छोड़ने की ये नहीं कहूँगा कि आप डिमांड करिए इसको छोड़ दीजिए। क्यों? फ्री के 6 नंबर या 8 या 10 या 2 जो भी मिल सकते हैं, क्यों छोड़ेंगे आप?
यहाँ पे भी इसको 1 घंटा आप दे दीजिए। हाँ, अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, कई बार क्या होता है जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, कर्व्स पे बनते हैं, डिमांड और सप्लाई के कर्व्स मिक्स होके आ जाते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने डिमांड पढ़ा है और सप्लाई पढ़ी नहीं, ठीक है, तो उस केस में मैं वो कर्व्स के भी क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे। इसलिए डेफिनेटली इस चैप्टर को हमें कर लेना चाहिए 1 घंटा लगा के। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर की। प्रोडक्शन और कॉस्ट की बात करूं, आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए प्रोडक्शन से 5, 2, 4, 3, 2, मतलब जो सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए, मैक्सिमम 5 पूछे गए, है ना। और यहाँ पे आप कॉस्ट देखते हैं, बीच में गायब है कॉस्ट, गायब है कॉस्ट, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 1, ठीक। कॉस्ट जो चैप्टर है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं टफेस्ट चैप्टर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगेगा, टाइम भी लेगा, और नंबर आप देख रहे हैं इससे जो पूछा गया है बहुत कम क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रोडक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जब आप प्रोडक्शन पढ़ते हैं, पूरा प्रोडक्शन चैप्टर आप पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे वही सारे कॉन्सेप्ट कॉस्ट में भी रिपीट होंगे, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा डिमांड और सप्लाई, इनके कॉन्सेप्ट्स एक साथ चलते हैं, वैसे ही प्रोडक्शन और कॉस्ट के भी कॉन्सेप्ट एक साथ चलेंगे। अब प्रोडक्शन चैप्टर तो आप करेंगे ही करेंगे, आप देख रहे हैं कभी 4 नंबर तो कभी 10 नंबर, कितना टाइम लेगा? मैं कहूँगा आप इसको, ये आपसे वैसे तो मांगेगा 1.5 घंटे के आसपास, लेकिन रिवीजन वगैरह लेके आप इसको दीजिए 2.5 घंटा। 2.5 घंटा देना इसके लिए बिल्कुल उचित है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे भरमार बन सकती है। मतलब अगर एसएससी जैसे इस बार मजे लेने के मूड में आ जाए, क्या बेटा डिमांड से मैं कम ही पूछूंगा, इस बार प्रोडक्शन और कॉस्ट पे चलते हैं। तो प्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत भर भर के क्वेश्चंस एसएससी पूछ सकती है, इसलिए इस चैप्टर को तैयार कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा आपसे कॉस्ट की। खैर बातें, हाँ, अब कॉस्ट पे मैं आऊं तो कॉस्ट से देख रहे हैं आप, कभी कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, 2 नंबर का पूछा गया, तो मेरी सलाह क्या होगी, है ना। देखिए मेरी सलाह तो ये हो सकती है, अगर डेटा को देखते हुए इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन कॉस्ट से बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस एसएससी आपसे पूछ सकती है। अगर अपने पे आ जाए एसएससी तो कॉस्ट से ही 10 क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। तो इस तरह के चैप्टर को छोड़ना बहुत रिस्की है, नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कहोगे फिर तो सर आपने सब कुछ करा दिया, नहीं, मैं वही चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ जहाँ से एसएससी भर भर के क्वेश्चंस पूछती है या पूछ सकती है। जैसे कॉस्ट जैसा चैप्टर है, इसको डेफिनेटली कवर कर लेना चाहिए। ये भी आपसे मांगेगी 2.5 घंटे, मतलब 2.5 + 2.5 5 घंटा, ये दोनों चैप्टर्स आपसे मांगेंगे। और आपको नंबर कितने दे देंगे ये जब बहुत कम नंबर देंगे तो 5 घंटे में आप देखें, जैसे ये वाला साल है सिर्फ 4 नंबर देते, जबकि यहाँ पे ये दे देते आपको 16 नंबर। तो ये 5 घंटा आपको या तो 4 नंबर दिलाएगा मैक्सिमम, मिनिमम, या तो 16 नंबर। तो ठीक ठाक प्रोपोजिशन है और डेफिनेटली कर लेना चाहिए। छोड़ दिया हो सकता है कहीं 20 नंबर का इसी से मिल जाए, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। प्यारे बच्चे, इसके बाद बात करता हूँ यूटिलिटी की। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे के अराउंड आपसे लेगा ये। रिवाइज कर लीजिए, 1.5 घंटा आपको मैक्सिमम लगेगा इसमें, और इसको कर लेंगे आप तो ये लगभग 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक आपको दे सकता है। बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा एसएससी पूछती भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है, एक आधे कर्व्स हैं और वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट करके हर साल पूछती है, तो इसको कर लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक। खैर इसके बाद मैं कहूँगा तुरंत आप नेशनल इनकम कर लो। नेशनल इनकम से भी क्वेश्चंस खूब बनते हैं, एसएससी पूछ सकती है खूब, और पूछा भी है इसने 2018 में 10 नंबर का, और जो मिनिमम है वो 4 नंबर का, ठीक है। तो आपको 4 नंबर से 10 नंबर के बीच में देगा कितने घंटे, ये आपसे कहेगा कि भैया 1.5 घंटा मुझे पढ़ लेना और 1 घंटा रिवाइज, लगभग 2.5 घंटा दे देना। तो 2.5 घंटा अगर आपने इसको दे दिया तो ये आपको दे देगा 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक, ठीक। यहाँ तक आपने कर लिया। सीएजी बहुत ही इजी चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर, तो भैया 4 ही नंबर दे रहा है, क्यों छोड़े थ्योरेटिकल। एक बार थ्योरी पढ़ी और एग्जाम हॉल से पहले रिवाइज कर लेंगे। मैथ्स का जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, मैथ्स इंग्लिश का अगले दिन आपका एग्जाम होगा AAA का, रिवाइज कर लेना बैठ के, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। बट मैं कहूँगा पढ़ने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको आधा घंटा, लेकिन रिवाइज कितनी बार करना है, 3 से 4 बार, ताकि वो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वगैरह हैं तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहें।
दोस्तों आगे तो बढ़ेंगे डेफिनेटली हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी भी सोच रहे हो आप कि आपको तैयारी करनी है, AAO की एनरोल करना है कहीं भी, तो फुल स्कोर रही है टॉपर्स की पहली पसंद। फुल स्कोर के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। सिलेक्शंस की बात करूं तो हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं, इतने सिलेक्शन दिए हैं कि लिस्ट छोटी पड़ जाए। अब तो आगे हम ऐड भी करना छोड़ दिया हमने, ठीक है। खैर, इसके बाद फाइनेंस कमीशन है, छोटा सा टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक है, कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आ गया क्वेश्चन तो कर देंगे, ठीक। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करूं आपसे, मनी एंड बैंकिंग आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। मनी एंड बैंकिंग आपने कर लिया, ठीक है। मतलब मेरा क्या क्वेश्चन, मेरा क्या मतलब, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है पूरा, ठीक है। ये फाइनेंस कमीशन तक है पूरा। उसके बाद LPG छोटा सा टॉपिक है, आप कर सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग आप पकड़ लें। आपने सिर्फ इतना कर लिया तो आप देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। 11, 5, 16, 3, 19, 2, 21, 1, 22, 3, 25, 2, 27, 30, 8, 38, 38 क्वेश्चन। 38 टूजा होता है 76, तो 76 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर टाइम कितना लग रहा है, 5, 10, 10, 2, 12, 15, 16, 17 घंटे, 18 घंटे, ठीक, 19, 18, 19 घंटे। अब ये सोचिए, अब चलिए मैं 20 घंटा रखता हूँ, 20 घंटे आपने दिया इसको और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक। मतलब आपने 76 इसमें स्कोर किया। क्या सारे कर लेंगे आप? हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन छूटे भी, लेकिन इनको भी तो हम इग्नोर नहीं करेंगे। इधर आपको इकोनॉमिक्स में अभी एक एक नंबर वाले भी ढेर सारे चैप्टर मिलेंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ठीक। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपसे बात होगी भाई सर्विस सेक्टर, ये सेक्टर, तो उनसे रिलेटेड भी चैप्टर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा एक बजट की मैं बात करूं, स्पेशली डिफिसिट से क्वेश्चन दोस्तों, ये रह गया एक बात करना आपसे। इसका नाम लिखा तो है लेकिन इसके बारे में डिटेल ऐड नहीं की मैंने। तो ये जो बजट से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है, बजटरी डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, इन सारी चीज़ों से, तो इसको भी कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपको दे देगा 4 नंबर के अराउंड, ठीक। तो सिर्फ सबसे पहला गो क्या होगा, इतनों को खट 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 मतलब एकदम नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टाइम बचता है, फिर क्या करते हैं, वो इजी वाले फैक्चुअल चैप्टर्स उठाते हैं। आ गया तो एक एक नंबर, दो दो नंबर, दो दो नंबर उधर से करके हम उधर से भी हम 20 नंबर के आसपास कोशिश करेंगे कि वहां से भी कर लें, ठीक। इस प्रकार से अगर आप प्लान करते हैं तो बहुत कम टाइम में, मतलब 20 से 25 घंटे में भी आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अकाउंटेंसी की बात करूं तो वहां पे मैं आपको ऑब्वियसली उसका भी वेटेज दे दूंगा, लेकिन वो चैप्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये नहीं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको कर लिया, पीछे वाला छोड़ दिया, वो चीज़ वहाँ नहीं चलती है। वहाँ हमें सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 करने पड़ते हैं और तब वो बहुत अच्छा नंबर दे देती है। वो इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा श्योर नंबर देती है। जैसे मैंने देखा है, जो मेरे पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने, कुछ बच्चों ने जैसे 36, 37, 38 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 सही किया, बिल्कुल ठीक। वर्स्ट केस में जैसे पिछली बार बहुत टफ था पेपर, 2-3 क्वेश्चन एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए एसएससी ने, फिर भी 33, 34 तक बच्चे कर लेते हैं। तो उसकी जो तैयारी है वो थोड़ी सी क्या कहती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मांगती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट उठाया हमने, इसको किया, डिमांड मार्केट किया, सप्लाई को रोका, थोड़ा सा प्रोडक्शन पे आए, प्रोडक्शन किया, कॉस्ट को रोका, नेशनल इनकम किया, सीएजी फाइनेंस कमीशन किया, फिर तुरंत सप्लाई और कॉस्ट पे आ गए और डिमांड के और सप्लाई के जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं उनको भी कर लिया। अब जैसे इतना आपने कर लिया, एक कॉन्फिडेंट जोन, ठीक, यार यहाँ से मेरे 60 नंबर 70 नंबर बन रहे हैं, अब चलो आगे अकाउंटेंसी कर लेते हैं तो 20-25 घंटे में। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्लान करना है। डेली आप कोशिश करिए 2 घंटे पढ़ाई करने की सब्जेक्ट की, आप बहुत बेहतरीन स्कोर अभी भी कर सकते हैं। और सुनिए एक बात और, लास्ट के 1 हफ्ते कितने नंबर आप मैथ्स इंग्लिश में बढ़ा लेंगे, जरा ये बताइए, कितने नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। उस टाइम मैं कहूँगा इस सब्जेक्ट को, AA वाले सब्जेक्ट को डेली 4-4 घंटा दे देना, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा, कहीं नंबर आपका कम नहीं हो रहा। अभी आप चलने दो सबको, इसको सिर्फ 2-2 घंटा दो, माइनॉरिटी में रखो इसको, वहाँ पे इसको एक मेजर स्टेक दे देना कि लो बेटा 4 घंटा 5 घंटा। तब तक आपको आपका जो नंबर्स भी इंप्रूव होते दिखेंगे, तो आप एक कॉन्फिडेंस भी रहोगे और बड़े प्यार से आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते इतने ही दिनों में।
तो एंडिंग द वीडियो हियर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।